तो ये जो कहें वही सही, खाता ना बही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र भारत के बेटी को अपमान करना, उनके इज्जत से खेलना इनका नियत और नीति बन गया है। सत्ता में बैठी मोदी सरकार दुराचारियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा बन गई है। इनकी नियत और नीति दोनों खराब है, किसान के लिए, मजदूर के लिए और जनता के लिए। कर्नाटका चुनाव में बिजी है वही तो देश के जनता त्रस्त, और मोदी जी अमित शाह चुनाव कराने में मस्त, यही इनका ढकोसला है। राहुल गांधी जी पर तो तुरंत आयोग उनको ठहरा दिए, 23 को उनके पास सजा सुनाई जाता है मैक्सिमम, 24 को आप उनको पार्लियामेंट से आयोग ठहरा देते हो। एक अपराधी 38 जिसपे केस पहले से लगा, खुद अपने मुंह से आकर मीडिया के सामने बोला कि मैं मर्डर किया हूं, उस आदमी को आप एक थाली में परोस कर बैठा के अपने कटोर घर में बैठा है, गोल्ड मेडल लाया। विदेश की धरती पर जब जनगण मन अधिनायक, जब भारत का शान बजता है तो लोग का सीना 56 इंच से का 148 इंच बन जाता है। और उस देश के शान आन बान बढ़ाने वाली बेटियों को आज जंतर मंतर के धरती पर बैठकर अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए। वो अन्यायी सरकार में बैठे हुए धृतराष्ट्र बनकर जिस तरह से उनके किसानों पर गाड़ी चढ़ाया जाता है, आज बेटियों का अपमान होता है, मजदूरों का अपमान होता है। ये सरकार दुराचारियों की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री लैंड एंड ऑर्डर की बात करते हैं और अपराध मुक्त की बात करते हैं, एक अपराधी को संरक्षण देकर। जब ये बेटी तिरंगे का शान बढ़ाकर विदेश से इस धरती पे आती हैं तो फोटो खिंचाने के लिए भाजपा के तमाम नेता और प्रधानमंत्री तक फोटो खिंचाने के लिए, शाबाशी देने के लिए खड़े रहते हैं लाइन में। इसके साथ अन्याय क्यों हुआ है, उस अत्याचारी को जेल में होना चाहिए। इन जो यहाँ लड़कियां हैं जंतर मंतर पे, इनके साथ ना तो धोनी है, ना विराट कोहली है, ना तो पीटी उषा है। देखिए, इनके साथ देश का 140 करोड़ जनता है, देश के किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, आम जन है जिसकी बेटी है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा चक्र एक ही धुन में बसता है। उनके यहाँ चिन्मयानंद जैसा मसाज कराने वाले पूर्व गृह मंत्री होता है, उनके यहाँ सेंगर जैसा विधायक होता है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल बेदर को। देखिए, जंतर मंतर पर बता दूं आज 6वां दिन है। आज भाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने जो 3 अहम बातें कही हैं वो बहुत अहम है आपका जानना कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए और FIR आज ही दर्ज होनी चाहिए। उसी के साथ साथ नेक्स्ट जो सुनवाई है वो 5 मई को। तो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम उन्हीं से जानेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है उनकी। क्या लग रहा है सर, कोर्ट ने जिस तरीके से आज इस मामले में संज्ञान लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली पुलिस को जिस तरह से गृह मंत्रालय ने निर्देश दे रखा था कि बृजभूषण शरण सिंह जो 38 अपराध पहले से उस पर लगा हुआ है, जो बाहुबली, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लैंड एंड ऑर्डर की बात करते हैं और अपराध मुक्त की बात करते हैं, एक अपराधी को संरक्षण देकर, जो देश की आन बान शान तिरंगे की मान बढ़ाने वाली बेटियां, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी निरंतर बेटियों को पहचान दिलाने की बात। जब ये बेटी तिरंगे का शान बढ़ाकर विदेश से इस धरती पे आती हैं तो फोटो खिंचाने के लिए भाजपा के तमाम नेता और प्रधानमंत्री तक फोटो खिंचाने के लिए, शाबाशी देने के लिए खड़े रहते हैं लाइन में। और आज इस बेटी के साथ एक अपराधी सांसद यौन शोषण करता है। लेकिन तो पीटी उषा का जो बयान आया है इन खिलाड़ियों को लेकर, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पीटी उषा जी एक बड़ी अच्छी खिलाड़ी, देश के लिए बहुत आन बान शान हो भी थी, लेकिन अपने बहनों के साथ दुराचार होते हुए इस तरह का यौन शोषण करने वाले एक सांसद पे उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी सम्मानित महिला, देश की बेटी है। और बेटियों का मान सम्मान, अगर आप भी एक नारी हो, एक लड़की हो, एक बेटी हो, ये मैं पूछना जरा, मैं उस पर आता हूँ कि यहाँ जो लड़कियाँ बैठी हैं वो देश का अपमान कर रही हैं। मैं बोल रहा हूँ कि बेटी बहन का इज्जत और सम्मान, ये बेटी जब गोल्ड मेडल लेके सम्मान देश के लिए लाई है तो अपने चरित्र पर वो खुद थोड़ी ना हस्तक्षेप करेंगी, अपने आचरण को थोड़ी ना जनता के सामने लाएंगे कि हमारे साथ इतने सम्मान है। उनको क्या सम्मान का कमी, गोल्ड मेडल लाई है, देश का सम्मान। ये बयान आना क्या दर्शा रहा है? देखिए, पीटी उषा का बयान बहुत गलत है। बेटियों के सम्मान में उनको और आकर इनका साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए कि आखिर इनके साथ अन्याय क्यों हुआ है, उस अत्याचारी को जेल में होना चाहिए। इन जो यहाँ लड़कियां हैं जंतर मंतर पे, इनके साथ ना तो धोनी है, ना विराट कोहली है, ना तो पीटी उषा है। देखिए, इनके साथ देश का 140 करोड़ जनता है, देश के किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, आम जन है जिसकी बेटी है, जो जिसके बेटा, हम लोग बेटी के बाप हैं, हमको अपने बेटियों का इस सम्मान के लिए हम जी रहे हैं। पीटी उषा भी भाजपा से ही है सर। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा चक्र एक ही धुन में बसता है। उनके यहाँ चिन्मयानंद जैसा मसाज कराने वाले पूर्व गृह मंत्री होता है, उनके यहाँ सेंगर जैसा विधायक होता है, उनके जैसा बृजभूषण शरण जैसा अपराधी तत्वों का सांसद, जिससे पता नहीं क्यों भाजपा इतनी डरी हुई है, इतनी भयभीत है। प्रधानमंत्री का घर 10 कदम पे बेटियों का सूझ नहीं ले रहे हैं। बड़े बात, बड़े आंसुओं पोंछने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। घर की बेटी बैठी हुई है, तिरंगा का शान रखने वाली बेटी बैठी हुई है, उनका मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटी बैठी है। उनका सूझ लेने के लिए एक बार अनुराग ठाकुर बुला के
एक बनाए कि संरक्षण करने के लिए बात की गई 3 महीना पहले भी ये लोग आए थे, तो उसका आज तक अता पता नहीं। बृजभूषण सिंह मुंह छाटते हुए बोले कुछ नहीं हो सकता। कहानी सुना रहे हैं। कौन कहानी सुना रहा है? बृजभूषण शरण जी। देखिए बृजभूषण शरण जी कहानी और कविताएं सुनाएंगे। अब जेल के चक्की आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। हाँ। दिल्ली पुलिस नहीं FIR किया, लेकिन आज सुप्रीम लेकिन कोर्ट इस पूरे मामले में सर कोर्ट का फैसला काफी अहम है। कोर्ट के फैसले ने ये कहा है खिलाड़ियों को सुरक्षा भी देनी चाहिए। देखिए खिलाड़ी क्योंकि देश का सम्मान बढ़ाई हैं। हाँ। देश के जो अपराधी है उनको सुरक्षा आप दे रहे हो। हाँ। और जो देश का सम्मान बढ़ाया है, हाँ। देश के तिरंगे का मान बढ़ाया है, इतना मेहनत कर गोल्ड मेडल लाया। विदेश के धरती पर जब जनगण मन अधिनायक जब भारत का शान बजता है तो लोग का सीना 56 इंच से का 148 इंच बन जाता है। हाँ। और उस देश के शान आन बान बढ़ाने वाली बेटियों को आज जंतर मंतर के धरती पर बैठकर अपने न्याय के लिए लड़ना चाहिए। वो अन्यायी सरकार में बैठे हुए धृतराष्ट्र बनकर जिस तरह से उनके किसानों पर गाड़ी चढ़ाया जाता है, आज बेटियों का अपमान होता है, मजदूरों का अपमान होता है। ये सरकार दुराचारियों की सरकार बन गई है। जिस तरह से निरंतर सर आप जो बात कह रहे हैं मोदी जी तो उससे अलग कहते हैं ना। मोदी जी कहते हैं सबसे महिला सम्मान की बात, महिला सशक्तिकरण की बात देखिए भाजपा में होती है। 15 अगस्त को लाल किले से महिला सम्मान की पहला भाषण में बोले थे प्रधानमंत्री जी। हाँ। तो ये महिला सम्मान हो रहा है कि यौन शोषण उनके सांसद कर रहा है। हाँ। यही सम्मान है। हाँ। यही सम्मान है कि उनका सेंगर जैसा विधायक बेटी को कार करके जला देता है। हाँ। यही सम्मान भाजपा से मिलता है। यही महिला का सम्मान मोदी सरकार में हो रहा है। हाँ। मोदी सरकार के तमाम मंत्री तमाम विधायक मिलते हैं जो भाजपा के मिलते हैं, जो बेटियों का अपमान बेटियों का सम्मान के ठेस पहुंचाना यौन शोषण से लेकर तक करने वाली पार्टी में बैठे शीर्ष नेतृत्व अंधे बनकर जिस तरह से धृतराष्ट्र बना है। आज देश के लोकतंत्र में जिस तरह से इनसे बचना है, महिलाओं बहनों बेटियों को बचाना है, क्योंकि भाजपा से बेटी बचाओ अब चल रहा है। भाजपा जिस तरह से नारी का सम्मान का बात करता है, उनके मुंह से नारी का सम्मान अच्छा नहीं लगता है। अब नारी और बेटी बचाओ भाजपा से अब एक की मुहिम देश में चलना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के इसने डर और भय प्रधानमंत्री को एक सांसद जो उसका सांसद राहुल गांधी जी पर तो तुरंत आयोग उनको ठहरा दिए, 23 को उनके पास सजा सुनाई जाता है, मैक्सिमम 24 को आप उनको पार्लियामेंट से आयोग ठहरा देते हो। एक अपराधी 38 जिसपे केस पहले से लगा खुद अपने मुंह से आकर मीडिया के सामने बोला कि मैं मर्डर किया हूं, उस आदमी को आप एक थाली में परोस कर बैठा के अपने कटोर घर में बैठा हो। जहाँ जहाँ ऐसे मामले आते हैं, उत्पीड़न के मामले आते हैं या फिर महिलाओं को लेकर मामले आते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के नाम सामने आते हैं। देखिए तमाम भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र है। महिला का सम्मान के नाम पर ये महिला को धोखा देते हैं और बेटी बहनों का इज्जत सम्मान नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही भी एक शादी करके अपने बीवी को छोड़ दिए और आप देश के सम्मान की बात करते हो। तो देश का सम्मान नहीं बचाने वाली बेटी जो गोल्ड मेडल लाने वाली, तो आपको तो आपको खड़ा होकर आना चाहिए और उसको खड़ा होकर सजा दिलाना चाहिए। तब पूरा फोटो खिंचाते हैं, पूरा बड़े बड़े फेंकते हैं। जैसे भाला जीत के आया था तो भाला से ज्यादा नीरज चोपड़ा से ज्यादा भी फेंक देते हैं मोदी जी। लेकिन फेंकने में मास्टरमाइंड है ये पीर पड़ा हो जाने ना। इस मामले में नीरज चोपड़ा हो या फिर बड़े बड़े खिलाड़ी, देखिए सारे खिलाड़ी जो शांत है, डर है भाजपा सरकार में। भारतीय जनता पार्टी देखिए नहीं तो उनको विदेश नहीं जाने दिया जाएगा, उसको खेल से रोक दिया जाएगा, कहीं ना कहीं दबाव डालने को। लेकिन निडर है बेटी, खिलाड़ियों को डर नहीं है, ये भाजपा सरकार के षड्यंत्र से डर है। जैसे विपक्ष को रोक दिया जाता है ईडी सीबीआई ईडी से यानी इनकम टैक्स से और कोर्ट से, तो इनको रोक दिया जाता है कि खेल संघ के अध्यक्ष जो बने हैं, खेल मंत्री बने हैं, अगर तुमको विदेश में खेलने जाना होगा तो ये जो कहे वही सही, खाता ना बही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र भारत के बेटी को अपमान करना, उनके इज्जत से खेलना इनका नियत और नीति बन गया है। इसी को बदलना जरूरी है क्योंकि ये स्वाभिमानी अहंकारी सरकार निरंतर देश के बेटियों के साथ धोखा दे रहा है। एक तरफ सम्मान की बात करता है, बेटियों का सम्मान करता है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। जो आज देश के गोल्ड मेडल लाए जब उनके घर में, देखिए कर्नाटका चुनाव में बिजी है, वही तो देश के जनता त्रस्त और मोदी जी अमित शाह चुनाव कराने में मस्त। यही इनका ढकोसला है क्योंकि इनको 2 कदम पर नहीं दिखता है कि हमारे बेटियों के साथ दुराचारी बैठे हुए। यहाँ जंतर मंतर पे बैठी वही कर्नाटक में अमित शाह जी कह रहे हैं मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर दीजिए। देखिए वहाँ बोले, तेलंगाना में बोले, कर्नाटका में तो और एक चीज बोले कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो आतंक बढ़ जाएगा, यानी आतंक का ठेका है लेके मोदी जी बैठे हैं। ये आतंक बढ़ा देंगे, जहाँ कांग्रेस सरकार आएगी वहाँ आतंक करवाएंगे। यानी आप इतना अहंकार में बोलोगे। सत्ता के इस मद पर बैठे हुए अहंकारी सरकार अमित शाह जी, मोदी जी, देश के युवा आपसे नौकरी मांगते मांगते बेरोजगार होते चला गया, महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई और एक बेटियों की सुरक्षा नहीं दे सकते। इस अपराधी तत्व के सांसद आपके गोद में बैठकर जिस तरह से बेटियों का अपमान निरंतर हो रहा है। जहाँ एक तरफ बेटियां यहाँ बैठी है जंतर मंतर पे, वहीं कर्नाटक के विधायक है वो सोनिया गांधी जी को जिन लफ्जों से कहकर बुला रहे हैं।
क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र है, न भाषा है, न उनके पास आदमीयता है, न मानवता है, सबको घोर कर पी गए हैं। ये नारी शक्ति की बात करके नारियों के अपमान होता है और देश को बचाने की बात कहते हैं, उनसे शर्म आता है। 40-40 बेचारे शहादत दिए, उन्हीं के गवर्नर रहे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी को सजा हुई थी कि ओबीसी समाज का अपमान किया, लेकिन अब बीजेपी के विधायक है वो सोनिया गांधी जी के लिए जो बात देखिए, बीजेपी वाले कुछ भी, जब मोदी जी कह सकते हैं 50 लाख का गर्लफ्रेंड और क्या क्या, जब देश का प्रधानमंत्री कुछ कह सकता है तो उनके विधायक भी वही ना, जो जब घर का मुखिया ही गलत रहेगा तो पूरा परिवार ही गलत हो जाएगा ना। एक मछली तालाब को गलत नहीं है ना, मोदी जी सबसे बड़ा गलत है ना। उनके परिवार का ये कुचक्र है, ऐसे सांसद को पाल के रखे हैं गोद में बैठाकर। अगर मोदी जी सही रहते थे 3 महीना पहले भी बेटी बैठी हुई थी, अब तक ये जेल में रहता, जेल के बाहर नहीं रहता। अब देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग को पालने वाली सत्ता में बैठी मोदी सरकार दुराचारियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा बन गई है। इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है, किसान के लिए, मजदूर के लिए और जनता के लिए। तो देखा आपने इनकी क्या इस पूरे मुद्दा को लेकर क्या राय थी और क्या नहीं थी। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए बोल बेदरक। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।